हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ प्रिया, टीएलएफ क्रिएटर टीम पर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्यों मीटिंग जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग में। और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर भी नहीं रहे हैं, तब भी अगर किसी कंपनी में जुड़े हैं, तो मीटिंग आपके लिए क्यों जरूरी है और आखिर ऐसा क्या अंतर है आपके और आपके सुपर लेवल वाले लोगों में, जो आगे बढ़ जाते हैं और आपको लगता है वो बंदा वहां है लेकिन मैं तो यहाँ हूँ। आखिर मीटिंग उन्हें ऐसा क्या देती है जो हमें लगता है कि यार नहीं भी अटेंड किया तो चल जाएगा। तो इस नई को हटाना है और यस को लाना है अपनी लाइफ में। तो आज हम जानेंगे क्यों मीटिंग जरूरी है। ये सारे व्यूज मेरे अपने हैं और मेरे खुद के एक्सपीरियंस बेस्ड है। हो सकता है कोई रिलेट ना करे तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो हम चलते हैं आगे कि क्यों मीटिंग इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टीएलएफ क्रिएटर, जो प्लेटफॉर्म मुझे मिला है। अब हम चलते हैं आगे। अलाइनमेंट। पहली चीज मुझे जो अच्छी लगती है मीटिंग में, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट आपने देखा है ना, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति सीधा बैठा है, जो पॉस्चर, ये मेरा पॉस्चर है, ठीक है ना, ये मेरा अलाइनमेंट है। लेकिन अगर मैं ऐसे बैठ जाती हूँ आपके सामने, तो आप बोलोगे यार कैसे बैठे हो, अलाइनमेंट सही नहीं है, पॉस्चर सही नहीं है। तो अलाइनमेंट, मीटिंग आपको वो अलाइनमेंट देती है कि आपको किस दिशा में काम करना है। जैसे कि पिक्चर आपके सामने है कि बहुत सारे थॉट्स होते हैं, बहुत सारे थॉट्स होते हैं। रिटेल करना है कि नहीं करना है, डायरेक्ट सेलिंग करना है कि नेटवर्क बढ़ाना है, कि कॉल करना है, कि मुझे कोई पोस्ट बनानी है, कि मुझे कौन सा काम कब करना है। ये सब एकदम से घुमावदार चलता रहता है। लेकिन जब आप मीटिंग में आते हैं, जब आप उस एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं, जब अपने अपलाइन को, जब अपने ऊपर से वाले लेवल वाले व्यक्ति को, जो आपसे कुछ ज्यादा अचीव कर चुका है, सुनते हैं, जब लोगों के आप सक्सेस देखते हैं, तो आपको लगता है नहीं, अब मैं इस काम को ऐसे कर रहा था, अब मुझे इसे ऐसे करना चाहिए। तो मीटिंग आपको सबसे पहले जो चीज देती है वो देती है अलाइनमेंट, सही दिशा। मीटिंग आपको देती है, तो मीटिंग आपको जरूर अटेंड करना चाहिए। फिर हम चलते हैं आगे। इम्प्रूव योर डिसीजन मेकिंग। आपको डिसीजन लेने में कोई भी दिक्कत अगर आ रही है, तो आप डिसीजन कैसे लेंगे, एक्सपीरियंस बेस्ड पे। लेकिन एक्सपीरियंस आएगा कहाँ से? आप नेटवर्क मार्केटिंग में ऑलरेडी अपना समय लगा रहे हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग में ऑलरेडी अपना पैसा लगा चुके हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग में ऑलरेडी अपनी इमेज लगा चुके हैं। अब जहां आपकी इमेज लगी हुई है, पैसा लगा हुआ है, समय लगा हुआ है, वहां आपको और क्या लगाना है? उसके बावजूद भी अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आप, तो मीटिंग आपको डिसीजन लेने में हेल्प करती है। डिसीजन क्या, जैसे कि कल हमने देखा था रिकॉर्डिंग में कि किससे कितनी देर बात करनी है। डिसीजन, यू हैव टू टेक डिसीजन। वहां क्लियरिटी मिली। फिर आपको ऐसी पोस्ट बनानी है या आपको कुछ भी करना है, तो डिसीजन कहाँ मिलेगा? आपको मीटिंग के अंदर मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे है भी कि 9 टिप्स फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। आपको मीटिंग में, अब देखिए ना, अभी हम जिस एज में हैं, कोई व्यक्ति ऐसा है जो काफी एज को क्रॉस कर चुका है, या कोई यंग है, तो आपको क्या लगता है कि हर बार क्या हमें अपने एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए? हर बार हमें नुकसान करना है फिर सीखना है? वही बात है ना, टाइम लगाया आपने, अपना पैसा लगाया आपने, आपने एफर्ट्स लगा रहे हैं, और फिर सबको फेल करने के बाद एक्सपीरियंस लेंगे क्या? नहीं। तो मीटिंग्स होती है इसलिए कि आप दूसरों के एक्सपीरियंस को साथ में लेके वहां से लर्न कर सके, आपको ऑप्शंस मिले, आप आर्ग्यू कर सके, इसलिए डिस्कशन प्लेटफॉर्म दिया गया है आपको। आप क्या कंटेंट है उसको जान सके, आप अज्यूम कर सके कि अच्छा, अगर इसने ऐसा किया तो गलत हो गया, इसने तो गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसने ऐसा किया और इसका रिजल्ट तो अच्छा नहीं आया, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। खुद से और खुदा से लड़ना होगा, अपनों से और अपनों से लड़ना होगा। खुद से और खुदा से लड़ना होगा, अपने से और अपनों से लड़ना होगा। पता है हम सबकी हालत अभी कैसी है? जो मैनेजर लेवल पे नहीं है वो, हम सबकी हालत अभी ऐसी है कि जैसे बच्चा होता है ना, और आप पेरेंट्स उसे बोल रहे हैं तुमने ये होमवर्क नहीं किया, तुमने ये कॉपी खराब कर दी, तुम अपने दोस्तों के साथ कहाँ गए थे, रात हो गई है, कितने बजे आए हो, इतने बजे सो रहे हो, कब सुबह उठोगे, कब ट्यूशन जाओगे। क्योंकि हम भी अभी यहाँ पे ना एज अ चाइल्ड नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आए हुए हैं। तो हमें लड़ना होगा अपनों से, अपनों के थॉट से। आप उन्हें लड़कर ये नहीं बता सकते हो कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, आप चुप बैठो। आप नहीं बोल सकते हो। आए एक बच्चा जब उसके पेरेंट्स से सब दिन रात खेलता है, मस्ती करता है, सब कुछ करता है, लेकिन जब बच्चे का रिजल्ट आता है और रिजल्ट में अगर अच्छे नंबर आते हैं, तो पेरेंट्स चुप हो जाते हैं। बच्चे के पास वो एक मोमेंट होता है, उसे साल भर सुनना होता है कि रिजल्ट आएगा तब मैं बताऊंगा कि मैंने साल भर क्या किया, मैंने कितना खेला, मैंने कितना पढ़ा। तो ऐसा ही हमारे साथ है, हमें अपनों से भी लड़ना पड़ेगा, अपने आप से भी लड़ना पड़ेगा। कभी मन करेगा यार आज मन नहीं है, लेकिन मीटिंग अटेंड करनी क्योंकि इंपॉर्टेंट सेशन है, नुकसान हो जाएगा नहीं तो। या आज कभी कभी ऐसा होगा कि आपकी शायद हेल्थ अच्छी ना हो, या आपके घर में कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन किसी का कॉल आ गया है, तो आपको उससे बात करनी पड़ेगी, खुद से लड़ना पड़ेगा। खुद का माइंडसेट कुछ और है, लेकिन आप सामने वाले से हैप्पी मूड में बात कर रहे हैं। क्योंकि विक्रम सर ने कहा, बताया था कि आपको सामने वाले से खुश होके ही बात करनी है।
और वो जरूरी भी है, क्योंकि सामने वाला खुद परेशान होकर आपके पास आया है। और अगर आप भी अपनी परेशानी से बताएंगे तो आपके पास क्यों आएगा, वो आपके पास सोल्यूशन लेने आया है। तो आपको अपने से लड़ना होगा कि मेरा माइंडसेट कैसा भी हो, मुझे सामने वाले को प्रॉब्लम को सोल्यूशन देना है। खुद से और खुदा से लड़ना है दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगेगा आप सभी चीजें सही कर रहे हैं, सभी चीजें सही कर रहे हैं आप, लेकिन फिर भी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है। तो आपको वहां पे गिव अप नहीं करना है। वो मीटिंग्स आपको काम आएंगी, मीटिंग्स आपको दिशा देंगी कि नहीं आपको लड़ना है, किस्मत से भी लड़ना है आपको। कोई ऐसी चीज नहीं है जो नामुमकिन हो, ऐसा कुछ नहीं है जीवन में। तो आपको करना है और लड़ना है और फिर साबित करके दिखाना है। मीटिंग्स आपकी और क्या हेल्प करती है? मीटिंग्स आपको शेड्यूल सेट करने में हेल्प करती है। देखिए, आप जिस प्लेटफॉर्म पे हैं वहां पे बाकी लोग भी वही काम कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, लेकिन वो लोग आपसे थोड़ा आगे हैं, स्टेप अहेड हैं। तो वो आपको बता सकते हैं किस काम की आपको कैसे प्लानिंग करनी है, आपको किससे क्या बात करनी है, लेकिन आपको अपनी मीटिंग्स कब शेड्यूल करनी है, आपको कब अपने पोस्ट डालनी चाहिए, आपको जो भी शेड्यूल चाहिए वो आपको कहाँ मिलेगा? मीटिंग के अंदर। मीटिंग का टाइम ही अगर ये है तो भाई मुझे 10 बजे के पहले पहले अपने सारे काम निपटा लेने हैं। क्या ऐसा नहीं है कि 10 o'clock पे मीटिंग है और 10 o'clock पे मेरा कैमरा ऑन नहीं हुआ है, मैं सोच रहा हूँ 10-15 पे कर लूंगा, आपने शेड्यूल सेट नहीं किया। देखिए, अपवाद हर जगह होता है, परेशानियां सबके साथ होती है, हो सकता है कोई ऐसी चीजें हो। उन चीजों को हटा के, उन अपवाद को हटा के, उन स्थितियों को हटा के हर कोई ये कर सकता है कि अपना 10 बजे का शेड्यूल आप बनाए। चाहे 10 बजे की मीटिंग हो या 7 o'clock हो या 5 o'clock हो, 11 o'clock हो, 5 o'clock, कोई भी समय हो, अगर आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है तो आप शेड्यूल बना ही लेंगे उसके लिए। और ये मीटिंग्स हेल्प करेगी आपको। देखिए ना, अगर आपको 10 बजे मीटिंग में आना है तो आप क्या करेंगे? बाकी काम उसके हिसाब से करेंगे। तो शेड्यूल बनाया ना आपने, आपको पोस्ट डालनी है, आपको फिर आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि नहीं यार मुझे बनाना है पोस्ट, पे मुझे अपलोड भी करना है। उसके बाद में आगे चलते हैं हम। वाई शुभम सर एंड जो मैनेजर लेवल्स होते हैं वो कहते हैं कि आपको अपना कैमरा ऑन रखना है, क्यों? कभी कुछ प्रॉब्लम है, कभी कुछ प्रॉब्लम है, कैमरा ऑन नहीं रखा। कैमरा ऑन रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम सभी एक दूसरे से वर्चुअली मिल रहे हैं। हेलो, आई एम प्रिया आर्या। अगर आप सामने होते तो मुझसे हाथ मिलाते, अगर कोई करीबी होता तो मैं उसे हग करती। तो आप किसी को फिजिकली टच नहीं कर सकते हो। तो एक कम्युनिकेशन आपके पास है, सिर्फ सिर्फ वन कम्युनिकेशन, कि आपको अपना कैमरा ऑन रखना है। अगर आपने कैमरा ऑफ कर दिया तो आप सामने प्रेजेंट ही नहीं है। और जब आप सामने प्रेजेंट ही नहीं है तो आप अपनी क्या इमेज उसके सामने रखेंगे, या वो आपके बारे में क्या सोचेगा? आप सोचिए, आप बिना कैमरे को ऑफ करके आप ऐसा कर रहे हैं कि आप किसी पार्टी में गए हैं जहाँ डांस हो रहा है, जहाँ बहुत बढ़िया डांस चल रहा है, लेकिन आपके पार्टनर के साथ आप डांस कर रहे हैं और लेकिन आपने क्या कर रखा है? अपने ऊपर बुर्का पहन रखा है या अपने आप को छुपा रखा है। इनविजिबल, इनविजिबल मैन, इनविजिबल वुमेन है आप। तो वो अकेला ऐसा डांस कर, सामने को लग रहा है क्या कर रहा है, ये दिख तो है नहीं रहा है। तो आपको दिखना पड़ेगा। अगर आप इसको अवॉइड करेंगे तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी। और अगर इस हैबिट को हटाना है तो आपको रोज कैमरा ऑन करना पड़ेगा। आपके लिए कैमरा आपकी लाइफ है, सब कुछ है। इसी कैमरे पे सब कुछ डिपेंड करता है, इसी कैमरे पे। तो आपको कैमरा ऑन रखना जरूरी है और बताना है लोगों को कि हम आपके लिए अवेलेबल हैं, हम अपना समय आपके लिए लेकर आए हैं और आपका समय हमारे लिए कीमती, हमारा समय आपके लिए कीमती होना चाहिए। तो ये मेरी थिंकिंग है कि हमें कैमरा ऑन रखना चाहिए जब तक कि कोई ऐसी स्थिति ना हो कि कैमरा ऑन ना रखा जाए। ठीक है? और पता है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपको देख रही हूँ, आप 4 लोग 5 लोग मुझे सुन रहे हैं, 10 लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे सबके चेहरे दिखाई दे रहे हैं, मैंने कुछ ऐसी बात बोल दी जो शायद आप लोग अपोज नहीं कर पाए, लेकिन अगर मैंने आपके चेहरे देख लिए, मुझे समझ में आ जाएगा नहीं यार प्रिया गलत बोल दिया, शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए था, शायद अच्छा नहीं लगा, या नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि एक्सप्रेशन से आपकी फीलिंग जो है समझ में आ जाती है। पर अगर कैमरा ऑफ रहेगा तो मुझे नहीं पता ना कि आपको अच्छा लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है, मुझे नहीं आएगा समझ में। तो कैमरा ऑन होना चाहिए। Only people who are directly connected to the expected outcome should attend the meeting. सीधा सीधा सा सीधी सीधी बात यह है, अगर आपके पास कोई लक्ष्य है, आपको वो चीज करनी है, तो आपको मीटिंग अटेंड करनी है। और अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो आपको मीटिंग अटेंड नहीं करनी है। इफ यू हैव द गोल तो यू हैव टू कम, इफ यू डोंट हैव द गोल डोंट हैव टू कम, आपको आने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मीटिंग हमें स्मार्ट बनाती है। कैसे? स्पेसिफिक रहती है, क्लियरली स्टेट योर गोल। जब भी आप आते हैं, ठीक है, बातें अलग अलग होती हैं, कभी प्रोस्पेक्ट को लेके होती है, कभी गूगल मैप बिजनेस को लेके होती होंगी, कभी यूट्यूब को लेके होती है, कभी टीम को लेके होती है, कभी डाउनलोड्स को लेके, कभी अपलाइन को लेके, कभी पॉलिसी को लेके, कभी रिटेल को लेके, कभी कंपनी की वेबसाइट को लेके, कभी एमआरपी को लेके, कभी किसी के टेस्टमनी को लेके। बातें अलग अलग हो सकती हैं,
बट द होल सिनेरियो इज कि आप सभी एक ही कंपनी के लिए, एक ही कंपनी के प्रोडक्ट को रिटेल करने के लिए बात कर रहे हैं। आपका जो गोल है वो क्लियर है, हम सभी के गोल क्लियर है, रास्ते भी अलग नहीं है, बस थोड़े से घुमावदार किसी के हो सकते हैं, हमारे तो रास्ते भी एक है, हमें चलना भी उन्हीं रास्तों पे जहां से चल के हमारे आगे वाले लोग गए, उन्होंने हमारे लिए रास्ता तैयार कर दिया है, हमें उस रास्तों पे चलना है बस। लेकिन उस चलना, वो चलना कब याद आएगा? जब मीटिंग में आप बार बार आएंगे, मीटिंग को अटेंड करेंगे। मेजरेबल है, इंश्योर यू कैन मेजर योर सक्सेस। जब आप मीटिंग में आते हैं, जैसे किसी ने आपने ज्वाइन किया 3 महीने हो गए, आपके बाद किसी ने ज्वाइन किया उसको 1 महीना हुआ, पर वो आपसे अच्छा कर रहा है, तो आप वहां मेजर कर सकते हैं आपकी सक्सेस। अरे यार ये अच्छा कर रहा है, लेकिन फिर मुझसे क्या दिक्कत हो गई, मैंने कहाँ गैप ले लिया। फिर आपके जो गोल्स होते हैं वो अटेंटेबल रहते हैं। फिर रिलेवेंट सेट गोल्स रिलेवेंट टू करियर एजुकेशन, आपको पता है कि मुझे करियर भी देखना है, साथ में ये चीजें देखनी है। टाइम बेस्ड होती है मीटिंग, तो ये सब चीजें जो है आपकी क्या करती है, आपको स्मार्ट बनाती है। तो मीटिंग आपको अटेंड करना चाहिए, क्योंकि आपका कोई स्पेसिफिक गोल है, आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो आपको मीटिंग अटेंड करना है। देयर इज नो एक्सक्यूज कि मुझे मीटिंग नहीं अटेंड करनी, मुझे डिस्कशन अटेंड नहीं करना है। करना है, बिल्कुल करना है। इम्प्रूव कम्युनिकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से मैं आपको कहूंगी थैंक यू सो मच जिन्होंने ये टीएलएफ क्रिएटर प्लेटफॉर्म बनाया है। बाकी जगह आपको इतनी छूट नहीं मिलती है कि कोई आपको सुने। अगर आपको यकीन ना हो तो जिस तरह मैंने अलग अलग कोर्सेज किए, आप करके देख लीजिए। आपका काम पता है क्या होता है? आप मीटिंग में एंटर होते हो, आपके मैसेज भी कोई नहीं देखता है सर, मैसेज भी कोई नहीं देखता है। आप चाहे रेज हैंड करें या मैसेज करें, कोई आपको मौका तक नहीं देगा। आपका कैमरा ऑफ है तो कोई बोलेगा भी नहीं कि कैमरा ऑन करूं। उसको नहीं पड़ी है आपने कैमरा ऑन करा कि नहीं करा, उसको कोई मतलब नहीं है। उसने पैकेज दे दिया आपको, उसने पैसे ले लिया आपसे, आप मीटिंग में आओ नहीं हो, वो पैसे ले चुका है। ठीक है, वो पैसे ले चुका है, आपका कम्युनिकेशन बिल्ड हो नहीं हो, वो बार बार बोल के अपना कम्युनिकेशन बिल्ड करेगा, और वो ऐसे और लोगों को अपनी मीटिंग में लाएगा, अपने कोर्स सेल करेगा। तो अगर आपको वैसा ही करना है तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन नहीं करनी चाहिए थी आपको। फिर आप कोई कोर्स ले लेते और कुछ सीख लेते, और फिर वहीं घर में बैठे रहते और सीखते रहते। वो बोलता रहेगा, आप सुनते रहो। लेकिन अगर आप मीटिंग में हो, डिस्कशन में हो, तो आप डिस्कशन का पार्ट बनिए, मीटिंग का पार्ट बनिए, इस प्लेटफॉर्म का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कीजिए जो हमको दिया गया है, एज अ गिफ्ट दिया हुआ है। टीम मीटिंग जरूरी है काम करने के लिए, स्कूल क्यों जाते हैं? ताकि माहौल मिले। देखो, जैसे कि हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, जैसे कोई बच्चा बहुत ही गिरा हुआ हो, पढ़ाई लिखाई में नहीं हो, तो आप क्या बोलते हैं? यार तंग आ गया हूँ, मुझे पढ़ ही नहीं रहा है, पढ़ते ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है इसका। तो क्या एक ऑप्शन मिलता है? कम से कम स्कूल तो रोज भेजा करो यार। एग्री है आप सब इस बात पे? लिखिए आप लोग यस अगर चैट में एग्री करते हैं इस बात पे कि हम तो ये बोलते हैं ना कि नहीं, अरे कम से कम स्कूल तो भेज दो उसे। एग्री कर रहे हैं ना इस बात से? तो हम भी क्या कर रहे हैं? नहीं बन पाई पोस्ट, नहीं कर पाए कॉल, मैं नहीं कर पाया, नहीं 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 कर पाया। अरे एक चीज है जो तुम कर सकते हो, जिसे करने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, मीटिंग्स। 10 o'clock का डिस्कशन, वो भी नहीं कर रहे हो तुम, उसे भी नहीं करना है तुम्हें, तो फिर तुम क्या करोगे? फिर तुम कुछ नहीं करोगे, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मीटिंग में आना जरूरी है। फिर you can't control the results, but you can control your action. You may never know what results come of your action, but if you do nothing, there will be no results. You miss hundred of shots if you don't take. मैंने निशाना लगाया ही नहीं है और मैं बोल रही हूँ यार निशाना तो लगा ही नहीं अच्छे से, लगाया ही नहीं कभी। जब निशाना लगाया ही नहीं, निशाना साधा ही नहीं, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ? हो सकता है वो निशाना अगर मैं साधते एक दिन ऐसा होता कि सबसे ज्यादा निशाना बिल्कुल सही जगह जाके लगता, सही जगह जाके लगता। हो सकता है आज तक कोई डिटेल नहीं हो पाई, हो सकता है आज तक कोई मेरे साथ टीम में ज्वाइन नहीं होना चाहा, लेकिन अचानक कोई ऐसा बंदा मुझे मिल गया जिसने बोला मेरे साथ मैं ला रहा हूँ 50 लोगों को, आप मुझे बस बता दो कैसे एंटर होना है। ये होप, ये जज्बा बनाए रखना है नेटवर्क मार्केटिंग में लिए। अगर आप नहीं रख सकते तो फिर आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। जादू कोई और नहीं करेगा, आपको करना है। फिर बात करूंगी स्कूल की। आप रिजल्ट पे फोकस नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ पेपर की तैयारी कर सकते हो। पेपर कैसा होगा वो भी आपको नहीं पता, लेकिन सिलेबस पता है। आपको सिलेबस पता है, आपके पास बुक्स है। हमने क्या किया है जिंदगी भर? हमने यही किया है, हमारे पेरेंट्स ने हमें बुक्स ला के दी, हमने पढ़ाई की और स्कूल में जाके एग्जाम दिए, और रिजल्ट हम अपने अपने एफर्ट से आया है। कोई पास होके खुश है और यार बढ़िया आ रहा है, 60% आ गए फर्स्ट डिवीजन, तो मैं तब खुश हूँ। नहीं यार 80% आए यार, अरे यार 95 आ गए, 98 आने चाहिए थे। तो डिपेंड ऑन यू, आप कहाँ कंफर्ट है, आपको कहाँ खुशी मिल रही है, कितना सक्सेस पाके। सिलेबस सबके लिए सेम था, प्लेटफॉर्म सबके लिए सेम है, ऑटोमेटेड सिस्टम सबके लिए सेम है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मीटिंग सबके लिए सेम है। कौन किसको कितना कर रहा है आप पे डिपेंड करता है। टीएलएफ क्रिएटर फैमिली की तरफ से कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सब कुछ ओपन कर दिया तरुण सर ने, थैंक्स
थैंक्स थैंक्स, बहुत सारा थैंक्स, सब कुछ ऐसे मतलब आपको दे दिया सजा के, लो आपको ये फनल चाहिए, ये दे दो, आपको ऐसे करना है, ऐसे कर लो, आपको पोस्ट चाहिए, सोम सर ने 20 वीडियो दे दी, आपको शॉर्ट्स दे दिए, सब कुछ दे दिया, अब जैसे चाहे कर लो। वो बिल्कुल ऐसा है कि आपको बोलते हैं ना वो 20 पेजेस की कुंजी आती, कुंजी मिल गई है आपको, वो पेपर मिल गए हैं, 100 पेपर मिल गए हैं, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा ना, करना आपको पड़ेगा, करेगा कोई और नहीं आके, आपको करना है। कैसे करेंगे? जब मीटिंग में रोज आएंगे, रोज गोल आपके सामने बोले जाएंगे, तो आपको करना पड़ेगा। ये मेरा बहुत प्यारा लॉ है, पार्किंसन लॉ। पार्किंसन लॉ क्या कहता है? वैसे तो ये बहुत बड़ा डिस्कशन है, पर मैं इसको सिर्फ 1 मिनट में समझा दूंगी आप लोगों को। पार्किंसन लॉ ये कहता है कि कोई भी काम आप कितना लंबा खींच सकते हैं, कितना लंबा, जब तक कि उसकी डेडलाइन ना आ जाए। अगर आपको कोई काम दिया जाता है और बोला जाता है कि यार 1 साल में करना है, तो आपके पास 1 साल है। कोई आपको कहता है 1 महीने में करना है, आपके पास 1 महीना है। कोई आपको कहता है 1 हफ्ते के अंदर करके दो मुझे काम, आपके पास 1 हफ्ता है, आप 1 हफ्ते में करके देंगे। तो पार्किंसन लॉ ये कहता है कोई भी काम की डेडलाइन अगर आपने तैयार नहीं की, अगर आपने तैयार नहीं किया कि इस डेट तक डेडलाइन, डेडलाइन है 30 जुलाई तक आपको 60 वीडियो डालने हैं, ठीक है, डेडलाइन है, लेकिन किसने डिसाइड की? टीम ने डिसाइड की, आपने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। मैंने फिर कहा परिस्थितियों को अलग रख दे, परिस्थितियों को अलग रख दे, सबके साथ कुछ ना कुछ स्ट्रगल लगे रहते हैं, लेकिन हर बार अगर स्ट्रगल को लेके बैठे रहेंगे तो आप सक्सेस कैसे पाएंगे? आप कुछ अचीव ही नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास डेडलाइन होना जरूरी है, आपकी खुद की बनाई हुई नहीं, मैंने तय किया है कि मुझे इस डेट को तो ये करना ही करना है, तो करना है। तो अपनी डेडलाइन आपको खुद बनानी पड़ेगी। जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है अनइम्पोर्टेंट, ये दिख रहा है आपको जो फायर बना हुआ है। अगर मान लीजिए कि आपके घर में आग लगी हुई है, तो आपसे कोई ये बोले मैसेज चेक कर ले टीएलएफ से आया, तो आप क्या बोलोगे? तो पागल हो रहा है, घर में आग लगी है, मुझे घर में आग लगी है, मुझे आग बुझाने जाऊँ उधर मैं। आप तो इतना भी नहीं बोलोगे, आप सुनोगे नहीं उसकी बात, आप भाग जाओगे आग बुझाने के लिए। क्यों? क्योंकि आपकी प्रायोरिटी तब होगी घर को देखना है, मुझे घर को बचाना है। तो आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी होगी, आपको अपनी डेडलाइंस बनानी होगी, तभी ये मीटिंग्स आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगी, वरना नहीं देगी। शो अप, थिंक, एक्ट एंड डोंट क्विट। हो सकता है रिजल्ट आपको देर से मिले, लेकिन मिलेगा जरूर, जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ना मिले। कहते हैं ना कि कभी कभी क्या होता है, ताला खोलने के लिए हमारे पास चाबी का गुच्छा होता है और हम सिर्फ एक आखिरी चाबी पे क्विट कर जाते हैं। 10 लगा के देख ली, नहीं खुला है, 11वीं से क्या खुल जाएगा, छोड़ो, और हम चले जाते हैं। और जो बंदा आता है वो आपको देख रहा होता है कि इसने 10 ट्राई करी, इससे तो नहीं खुली, पर मुझे गुच्छा पड़ा हुआ मिल गया, मैं 11वीं ट्राई करूंगा। वो ट्राई करता है, दरवाजा खुल जाता है। आप क्या बोलते हैं? किस्मत ही बेकार थी यार। किस्मत बेकार नहीं थी, आपकी किस्मत में कुछ ज्यादा स्ट्रगल था, पर आपको हार नहीं माननी थी। स्ट्रगल ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर आप हार मान के बैठ जाएंगे। विक्रम सर ने जब अपनी आपको जर्नी बताई थी, तो आपने देखा है किस तरह जर्नी रही उनकी। तरुण सर की जर्नी देखिए, और शुभम सर की जर्नी तो अभी देख लीजिए। आपके पास एग्जाम्पल सेट है यार, सेट एग्जाम्पल वाले लोग बैठे हुए हैं। तो आपको क्विट नहीं करना है कि नहीं हो रहा, नहीं तो बोलना ही नहीं है, करना है, नेवर गिव अप। क्योंकि इट्स वेरी इजी टू क्विट, डिफिकल्ट टू स्टे। अगर आप यहाँ से क्विट कर देते हैं, टाइम हो गया, मीटिंग अटेंड नहीं करनी, पोस्ट नहीं बनी तो नहीं बनी, 60 वीडियो नहीं डले तो नहीं डले, क्या कोई कर लेगा? एग्रीमेंट तो साइन किया नहीं है ना, कर के लेगा कोई? लेकिन अगर आप स्टे रहते हैं, आपको लगता है नहीं, अगर उसने बोला है, अगर उन्होंने बोला है, जरूरी है, मुझे रिस्पेक्ट करना है उनके डिसीजन की, मुझे इसमें भाग लेना है, पार्टिसिपेट करना है, तो आप करेंगे, आप रुके रहेंगे, डटे रहेंगे। तो छोड़ देना आसान होता है, लेकिन डटे रहना मुश्किल होता है। When hurdles come, run with more energy। अब आप बोलेंगे मीटिंग का क्या काम है इसमें? भाई मीटिंग का ही काम है। जब आपके पास हर्डल्स आएंगे, जब आपके पास जवाब नहीं होंगे चीजों के, तब ये मीटिंग्स ही हेल्प करेगी, ये प्लेटफॉर्म ही हेल्प करेगा, डिस्कशन ही हेल्प करेगा। कहीं फंस गए, कुछ दिक्कत आ गई है, तो मीटिंग्स में लोगों से पूछेंगे। क्योंकि मैंने फिर वही कहूंगी, वहां पे लोग आपसे अपर लेवल पे बैठे हुए हैं जो इस मीटिंग को रन करवा रहे हैं, तो उनके पास ऑलरेडी उन सारे सवालों के जवाब हैं। वो उन सवालों के जवाब नहीं ढूंढ रहे हैं मैनेजर लेवल पे जाके, जो असिस्टेंट लेवल पे होते हैं, वो सबको पार करके वहां पहुंच गए। अब उनके पास सवाल नए हैं, इसलिए वो और लोगों से अप्रोच कर रहे हैं जो उनसे और ऊपर लेवल पे हो। समझ रहे हैं? तो आपके सवालों के जवाब आपको इस मीटिंग में मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये आपके लिए मीटिंग रखी गई है। तो आपको मीटिंग अटेंड करना जरूरी है, क्योंकि जब हर्डल्स आएंगे, जैसे कि आप सब पिक्चर्स में देख रहे हैं कि जब कोई रेस होती है ना, जो हर्डल्स आते हैं, क्या करते हैं? आपको तेजी से उस हर्डल को पार करना होता है। और अगर इस वक्त क्या करे, इस वक्त अगर दौड़ने वाला क्या बोले, यार हर्डल आ गया, रुक गया, तो क्या करोगे? आप उसको क्या बोलोगे? आप बोलोगे तू पागल है, तो दौड़ना, उसको कूदना।
बच्चे को भी यही बोलोगे ना, आप छलांग मार, जोर से जोर से जोर से, हो जाएगा हो जाएगा, और बच्चा लगा नहीं 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 वो तो नहीं करना, वो क्विट कर देगा, तो आप क्या बोलोगे, तुमने छोड़ा क्यों? पार करते ना, कोशिश करते, छलांग लगाते, एनर्जी के साथ, होता, बिल्कुल होता। एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा, तीसरी बार होगा। लेकिन वो मीटिंग अटेंड की, फिर कुछ रिजल्ट नहीं मिला, रिजल्ट के पीछे पड़े हुए हैं, एक्शन पे ध्यान ही नहीं है, तो मीटिंग क्विट कर देंगे, लेकिन मीटिंग क्विट नहीं करना है। You have to fight to reach your dream, you have to sacrifice and work hard for it. Sacrifice आपको करने होंगे, क्यों? क्योंकि मैं फिर कहूंगी, आपके जो जो भी ऐसे लोग हो जो सक्सेसफुल हो, आप जिनको जानते हो, जिनसे मिले, उनसे पूछना कि अगर आप मैनेजर लेवल पे हो, मैनेजर लेवल से बड़ा कोई व्यक्ति आपसे मिले, उससे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना आप कि क्या आपने कभी इस लेवल पे पहुंचने के लिए कोई सेक्रीफाइस किए हैं? वो मुस्कुराएगा। हो सकता है ना बताए, वो मुस्कुराएगा, क्योंकि वो कहेगा मैंने क्या क्या किया है, तुम्हें क्या बताऊं, मैंने कितनी गालियां सुनी है, मैंने कितने घर के फंक्शन छोड़े हैं, मैंने कितने लोगों से नो सुना है, मैं क्या बताऊं आपको। लेकिन वो मुस्कुराएगा, क्योंकि वो सब सेक्रीफाइस करके इसको अचीव कर चुका है। हम क्या करते हैं, जरा घर में कुछ काम आएगा, अरे यार मीटिंग अटेंड नहीं हो पाएगी, अरे यार दिक्कत आ गई, सिस्टम नहीं चल रहा है, वीडियो नहीं बन पाएंगे। शेम ऑन यू प्रिया, क्यों नहीं बनाए वीडियो? मोबाइल से बनाती, खराब फिर बनाती, पर क्यों नहीं बनाए? क्योंकि तुम कंफर्ट जोन में आ गई, यार यार सिस्टम खराब है, ठीक है नहीं बना तो चल जाएगा। तो जब जब आप कंफर्ट जोन को नहीं तोड़ पाएंगे, कंफर्ट जोन आपको तोड़ देगा, आपको सेक्रीफाइस करना होगा, कंफर्ट जोन से निकलना होगा, चीजों को छोड़ना होगा, जो आपने पिंजरा बना रखा है अपनी आदतों का, वहां से बाहर आना होगा। और अगर मीटिंग अटेंड करना छोड़ देंगे, उस एनवायरमेंट से आप बाहर हो जाएंगे, तो आप ये पिंजरा कभी नहीं छोड़ पाएंगे, कभी नहीं छोड़ पाएंगे। अगर सेक्रीफाइस करना है तो उन आदतों का करें, जो आदत, जो चीजें आपको इस मीटिंग में आने तक रोक रही है, उन्हें छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए उन्हें। क्योंकि ये मीटिंग, ये सिस्टम, ये कंपनी रहने वाली है, और नेटवर्क मार्केटिंग रहने वाली है, जो कि जो लोग यहाँ तक पहुंचे हैं वो इसलिए नहीं आए हैं अपना सब कुछ लगा के कि एक दिन वो छोड़ के चले जाएंगे। वो इसलिए टीम बना रहे हैं, इसलिए प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, ताकि हम उनके साथ चल सके। और जब कोई व्यक्ति किंगडम बनाने की तैयारी करता है ना, तो हमें उसमें ऐसी ईंट बनना है कि लगे यार मैंने भले ही एक लगाई, लेकिन मजबूत लगाई, भले ही एक लगाई ईंट मैंने तुम्हारे किंगडम में सर, लेकिन मैंने इतनी मजबूत ईंट लगाई है, हटेगी नहीं। तो आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, आपको चूज करना पड़ेगा, और मीटिंग में आना पड़ेगा। एक और चीज आपको मीटिंग में मिलती है, नेवर नेवर शेयर अ प्रॉब्लम्स विद अदर, शेयर विद योर टीम। क्यों? क्योंकि वो आपसे अपर लेवल पे हैं, आप जिन चीजों से गुजर रहे हैं वो उन चीजों से गुजर चुके हैं, उनके पास उनके ज्यादा जवाब है, तो आपको मीटिंग अटेंड करनी चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम के सोल्यूशन आपको मीटिंग में ही मिलेंगे। मीटिंग क्या करती है? मीटिंग आपको हर बार कुछ ना कुछ नया सिखाती है, हर बार कुछ ना कुछ नया डिस्कशन होता है। और अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो जीतना बंद कर देंगे। आप अपने आप को एजुकेट करते रहिए, हर एस्पेक्ट को, हर हर चीज को आप सीखिए, कंपनी कैसे काम करती है, कैसे नहीं करती है, क्या कमी रहेगी जो मैं नहीं सीख पा रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और मीटिंग में अगर आना बंद कर देंगे तो वो सीखना भी आपका बंद हो जाएगा, सीखना बंद तो आपका जीतना बंद। योर डिसीजन मेक यू, सम डिसीजन ब्रेक यू। आपने डिसीजन लिया मुझे मीटिंग में नहीं जाना है, क्योंकि आपके अंदर वो फायर बूस्टर नहीं था कि आपको लगा नहीं यार आज अटेंड करना चाहिए मुझे, आज नहीं हमेशा करना है, 10 o'clock आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये डिसीजन आज आपने लिया, मीटिंग छोड़ दी, कल फिर छोड़ देंगे, 2 दिन बाद फिर एक बार अटेंड करेंगे, फिर छोड़ देंगे, धीरे 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 हैबिट्स बन जाएगी, और आप मीटिंग से कब गायब हो जाएंगे आपको मालूम नहीं चलेगा। और फिर आप एक दिन बोलेंगे नेटवर्क मार्केटिंग भी छोड़ दी, करा था लेकिन उतना मजा नहीं आया यार, क्योंकि आपने जी जान से नहीं करा, आपने उस फायर बूस्टर के साथ नहीं करा, आपने बिजनेस के ऑटोमेटिक सिस्टम की हेल्प ही नहीं ली। आपको हेल्प लेनी चाहिए थी, आपके लिए बिल तैयार है, रेडी है। मैं आपको कह रही हूँ, तरुण सर ने कहा है, मैं कह रही हूँ, मैंने डिजिटल मार्केटिंग में ना कई चीजें इसलिए छोड़ी है क्योंकि मेरे पास नहीं था पैसा सिस्टम इतनी सारी चीजों को खरीदने के लिए, नहीं था। मैंने कहा यार ये भी खरीदो, जूम भी, आज जूम मीटिंग जो कर रहे हैं 1 घंटा कर पा रहे हैं क्यों? क्योंकि मैं लिंक मिला हुआ है, आप खुद परचेस कर लो जूम, आपको पैसे देने होंगे, आप करके देखिए, आप नहीं कर पाओगे तो आपको सब कुछ मिला है फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। शायद इसलिए हम उसकी इतनी कदर नहीं कर पाते, क्योंकि इस मीटिंग के लिए आपको टिकट नहीं खरीदना है। अगर आप पिक्चर देखने जाएंगे ना दोस्तों, 3 घंटे का टिकट लेंगे आप, 3 घंटे या 2 घंटे की मूवी का टिकट लेंगे, आप उसमें पॉपकॉर्न भी लेंगे, एडिशन भी करेंगे, यार पिक्चर देखने का मजा मिलना चाहिए पूरा, फुल पैसा वसूल। लेकिन यहाँ 6,000 देके फुल पैसा वसूल नहीं करना है। 6,000 दे दिए, प्रोडक्ट रिटेल नहीं हो, रिटेल नहीं हो रहे, अरे जो नहीं हो रहा उस पर ध्यान मत दो, जो कर सकते हो वो करो, करो 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 करो, जो चीजें नहीं भी हो रही है ना वो होने लगेंगी, अपने आप होने लगेंगी, कि यार ये चीज अब हो रही है तो वो भी अपने आप होने लगेगी। और आपके अपलाइन आपको करते हैं गाइड, हेल्प करते हैं, अगर कर रहे हैं, आपकी सुन रहे हैं, आपको मौका दे रहे हैं, आपको मीटिंग अटेंड करनी चाहिए, और मीटिंग में अच्छे टॉपिक्स पे बात करनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए।
तो यू हैव टू चूज एट दैट मोमेंट, यू डिसाइड मीटिंग में जाना है कि नहीं, आप डिसाइड करें, आपके घर वाले डिसाइड ना करें। फिर आप कहोगे मैडम घर वालों के खिलाफ मत भड़काओ, हस्बैंड है, बच्चे भी हैं। भाई हस्बैंड है, बच्चे भी हैं, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं भी आपकी जैसी हूँ, अलग नहीं हूँ। लेकिन आपको अपने डिसीजन लेना सीखना होगा, क्योंकि अब आप हैं एक बिजनेस वुमेन, अब आप हैं एक बिजनेसमैन। आपको डिसीजन आज नहीं तो कल लेना होगा। आज जब आप एक डिसीजन नहीं संभाल पा रहे हो कि 10 बजे की मीटिंग अटेंड करनी है और मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको लगता है मैनेजर लेवल पे जितने आपको पड़ाव पार करने आप कर लोगे? आप नहीं कर पाओगे। मैं गारंटी दे रही हूँ आप नहीं कर पाओगे। आप 10 बजे की मीटिंग के लिए घर वालों को नहीं मना पा रहे हो कि 10 बजे की मीटिंग है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ सीखने को मिल रहा है। और ऐसा कुछ नहीं है मीटिंग में जो आपने पेरेंट्स को नहीं दिखा सकते, जो अपने हस्बैंड को नहीं दिखा सकते हैं आप। ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, डरने की जरूरत नहीं। आप देखो ना, आप अटेंड कर लो, बस थोड़ा चुपचाप बैठ जाना, लेकिन अटेंड कर लो। मैं कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि मैं कुछ सीखूं और लोगों से सीख के मैं भी कुछ आपकी हेल्प कर सकूं, तो वो डेफिनेटली आपकी मदद करें। लेकिन आपको खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है, पता नहीं जो मैं अटेंड कर रही हूँ उसका रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो घर वालों से भी छुप के कभी आराम से कर रहे हैं अपन, नहीं। डिक्लेयर करो हम एक अच्छी चीज सीख रहे हैं और हम सीख रहे हैं, हमारी पढ़ाई चल रही है। कोई क्या बोल रहा है, क्या कर रहे हो, कोर्स लिया है। कोर्स लिया है भाई, कोर्स के पैसे दिए हैं मैंने 6,000 रुपए, 6,000 का कोर्स है, कम से कम 4 महीने चलेगा। तो 4 महीने तो 10 बजे मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी मेरे को, जिसको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या होती है नेटवर्क मार्केटिंग। मत बताओ नेटवर्क मार्केटिंग, मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, हेडफोन लगा लो, आवाज वैसे नहीं जाएगी, सिर्फ दिखेगा। और ऐसा कुछ नहीं दिखता है मीटिंग में कि फैमिली के साथ आप ना देख सको। पूरी फैमिली को बिठा के दिखाओ नेटवर्क मार्केटिंग, आज नहीं तो कल फैमिली आपको हेल्प करने वाली है। आप वहां रहे जहां आपका होना जरूरी है। आपके घर में अगर खाने की थाली कोई व्यक्ति दूसरा लगा सकता है, तो प्लीज वहां से थोड़ा हटके आप यहाँ रहे, क्योंकि यहाँ रागिनी की जगह कोई और नहीं बैठ सकता। यहाँ शालिनी की जगह कोई और नहीं बैठ सकता। यहाँ अलका की जगह अलका ही बैठेगी, यहाँ प्रिया की जगह प्रिया ही बैठेगी। योर सीट इज ऑलवेज रिजर्व फॉर यू। सोचो कितना बड़ा प्रिविलेज है। आप कहीं जाओगे आपको सीट मिलेगी रेस्टोरेंट में, रिजर्व नहीं मिलेगी। यहाँ रिजर्व सीट है आपकी, कि आपका कैमरा आपका वेट कर रहा है, कब आओगे यार, कब 10 बजे आके बोलोगे, कब लोगों को सुनोगे, कब अपने व्यूज रखोगे। तो आप वहां रहे जहाँ आपकी जरूरत है, जहाँ आपका होना जरूरी है। इस नेटवर्क मार्केटिंग को आपने चूज किया है, आपका होना बेहद जरूरी है। अगर आप यहाँ नहीं है तो फिर आप कहीं नहीं हो पाएंगे। मेरी बेटी ने गाड़ी चलाना छोड़ दी, चालान लिखा हुआ है मैंने। मेरी बेटी ने गाड़ी चलाना छोड़ दिया। आपने तैरना क्या किताब से सीखा, ये मैंने क्यों लिखा है। मेरी बेटी स्कूटी एक्सेस चलाती है, एक्सेस है मेरे पास, एक्सेस चलाना सीख लिया उसने। तो उसका क्या हुआ ना, मैंने उसको बोला ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, थोड़ा गाड़ी बैक कर दे और निकाल दे तो मैं जल्दी निकल जाऊंगी। तो मैं निकालूंगी करूंगी, टाइम लगेगा। तो उसने गाड़ी निकाली, गाड़ी निकाली तो उसने जो क्या बोलते हैं उसको यार, जो ऐसा लगा रहता है ना, मुझे बोला नहीं आ रहा, वो जिस गाड़ी टिकी रहती है ना उससे, उसको उसने हटाया। तो उसने जैसे ही हटाया ना, उसका पैर का नाखून पूरा हट गया। स्टैंड। हाँ स्टैंड। तो उसका नाखून ना पूरा का पूरा हट गया, अंगूठे का पूरा खून खून पूरा हट गया। अब वो रो रही है बहुत जोर से। तो मैंने बोला बेटा तुमको ध्यान देना चाहिए था, पर चलो ठीक, उसको ठीक भी किया, सब कुछ किया, ऐसे दिन वो ठीक हो गई। फिर मैंने उसे बोला एक काम कर, प्रेस के कपड़े हैं, तुम ये स्कूटी से ले जाओ वहां डाल दो। नहीं मैं स्कूटी नहीं चलाऊंगी। क्यों? वो स्टैंड से लग गई मुझे। अरे मैं तो स्टैंड को जूता पहनाऊं क्या? जाना नहीं, मैं स्कूटी नहीं चलाऊंगी, क्योंकि स्टैंड से लग गई मुझे। वो अभी भी नहीं चला रही है। और मैं उसे समझा रही हूँ बेटा ये नीड है, आज नहीं करोगी कल करना पड़ेगा, मम्मी नहीं रहेगी हमेशा साथ, कहीं जाना होगा तो इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। आज नाखून टूटा, हो सकता है कल गिरो तो घुटने भी टूटेंगे, एक्सीडेंट होंगे, तो क्या गाड़ी चलाना छोड़ दोगे? चलानी पड़ेगी। तो ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग है, लोग मना करेंगे, लोग नहीं जुड़ेंगे, गिव अप फील होगा, ऐसा लगेगा कि नहीं यार आज मीटिंग अच्छी नहीं हुई। लेकिन हो सकता है अगर अच्छी आपको लग रहा है आज मीटिंग अच्छी नहीं है, तो आप लीजिए ना पावर, आप कल की मीटिंग अच्छी कर दीजिए कि यार तुमने मीटिंग अच्छी नहीं करी लेकिन देखो मैंने अच्छी कर दी। तो इसलिए मीटिंग में आना जरूरी है, कि अगर एक दो इंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं कि आपको लगता है अच्छा नहीं है, तो जब तक प्रोसेस पूरी नहीं हो जाएगी आप उसे नहीं छोड़ें, आप उसे बरकरार रखें। और तैरना क्या किताब से सीखा है, तो भाई नेटवर्क मार्केटिंग भी करते करते ही आएगी ना, किताब में पढ़ के थोड़ी तैरना सीख लोगे आप, आपको पानी में उतरना तो पड़ेगा। तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना पड़ेगा, और वो कैसे करना सीखोगे आप? सिर्फ मीटिंग में आके, सिर्फ डिस्कशन में आके, और कोई सिलेबस ही नहीं है आपके पास। और कोई सिलेबस है क्या आपके पास, बताइए? कोई सिलेबस नहीं है, यही आपकी सक्सेस जो कीज रखी हुई है, सिलेबस रखा हुआ है, पूरी पीडीएफ ले लो, आपका सिस्टम ले लो, सब कुछ यही है, सब कुछ है। लॉन्ग टाइम पीरियड एक्सपीरियंस,
आप बोलोगे यार मीटिंग 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 पर मैडम नहीं हो पाता है, 10 बजे आप समझो, आप तो ऐसा कह रहे हो, आपके बच्चे बड़े हैं, हमारे तो छोटे हैं। तो भाई मैंने भी छोटे बच्चे से ही बड़े तक किए हैं मैंने मुझे भी इनबिल्ट बड़े बच्चे नहीं मिले थे। मुझे भी प्रेग्नेंट होना पड़ा था, मुझे भी डिलीवरी इश्यूज रहे, मेरे बच्चे छोटे रहे, जॉब पे जाना है। और जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रही थी, लेकिन तब मैं कुछ और कर, तब भी मीटिंग अटेंड कर रही थी, तब भी मीटिंग अटेंड कर रही थी मैं, पर मैं तब कुछ और कर रही थी, तब भी मैंने किया है, क्योंकि एक्सक्यूज हमेशा रहेंगे आपके पास। और मीटिंग का पता है इफेक्ट कब मिलता है? लॉन्ग टाइम, जब आप कहीं पे लॉन्ग टाइम डटे रहते हो ना, तभी एक्सपीरियंस आता है आपके पास। 10th एग्जाम एंड किस्मत। अब एक 10th एग्जाम का किस्सा सुनाती हूँ आपको, आधे मिनट में खत्म कर दूंगी 10th एग्जाम के किस्से को। कि मेरी बेटी का 10th का एग्जाम था, और आप यकीन नहीं मानेंगे, उस दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने कहा ऑफिस जाना है, आज जल्दी निकल जाती हूँ। नहा धो के तैयार होके बिल्कुल बस निकलने ही वाली थी, मुझे घर में बोला भी सबने कि तुम जल्दी तैयार हो गई। मैंने कहा हाँ, आज मुझे जाना है, मुझे जल्दी निकलना है, मुझे पता नहीं ऐसे ही, मैंने कहा जल्दी निकल जाते हैं, काम जल्दी कर लेंगे अपन। स्कूल से फोन आता है, सुनिए 10th का एग्जाम है उसका, मैथ्स का पेपर। स्कूल से फोन आता है, हेलो आप साक्षी की मम्मी बोल रही हैं? मैंने बोला हाँ, मैं साक्षी की मम्मी बोल रही हूँ, क्या हुआ, आपकी बेटी कहाँ है? मैंने कहा घर पर है। वो सामने नाइट सूट पहन के झाड़ू लगा रही थी। मैंने बोला घर पर है, जैसे ही काम कर रही घर पे, क्यों क्या हो गया? बोलते मैडम 10th का पेपर है उसका। मैंने कहा 10th का पेपर? फर्स्ट तो मुझे ऐसा लगा कि जमीन फट गई। मैंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, 10th का पेपर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, मैं तो साक्षी का टाइम टेबल लगा के रखती हूँ, लगा के रखती हूँ। मैंने बोला, क्योंकि स्कूल का फोन था, मैंने सब कुछ छोड़ा, मैंने कहा बाद में बहस करेंगे। मैंने बोला साक्षी कहाँ है तू, तू पहले ड्रेस पहन, ड्रेस पहन, ड्रेस पहन। नहीं नहीं मम्मी, उनका ड्रेस, उसको ड्रेस पहनाई, और उस वक्त जो मैंने गाड़ी चलाई है ना, जीवन में कभी नहीं चलाई। वो जो 3 इडियट में आपने देखो ना, आमिर खान वाली, वो सच में करा है मैंने। मैं यहाँ हॉर्न बजा रही हूँ, बोल रही हूँ हटो 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 हटो, उसको मैंने पहुंचाया। जब तक उसकी एग्जाम खत्म नहीं होगी ना, मैं वहां एग्जाम हॉल के बाहर खड़ी रही, और मेरी हार्ट बीट इतनी तेज मैं बता नहीं सकती हूँ। फिर जब वो घर आई तो फिर मैंने छुट्टी लेकर उसके साथ ही दिन भर, वो बेचारी डर के मारे कुछ बोली नहीं। मैंने कहा कुछ मत बोल, पहले मुझे बता कि शेड्यूल कहाँ है तेरा, तेरा प्लान, तेरा टाइम टेबल कहाँ है, गलती हुई कैसे, जो आज तक नहीं हुआ वो आज कैसे हुआ, इतने मेजर टाइम पे कैसे हुआ? उसने कहा मम्मी वो मैंने नहीं लगा, आपने कहा था लेकिन मैंने लगाया नहीं। तो सिर्फ एक टाइम टेबल उसने नहीं लगाया, पुराना टाइम टेबल उसका लगा था, बोर्ड प्री बोर्ड का टाइम टेबल। तो मैं आपको ये इशू क्यों बता रही हूँ, कभी कभी एक छोटी सी मिस्टेक आपको बहुत बड़ी गलती जीवन में करवा सकती है, किस्मत थी कि हो गया। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग भी ऐसे ही आपको लगेगा, पर जो मीटिंग्स होती है ना, आपको छोटी छोटी गलतियां करने से बचाएगा, क्योंकि आपको वो माहौल मिलेगा। अब देखिए, अगर उसने मेरी बात मान ली होती, मान लेती मैं उसकी अपलाइन हूँ, मेरी डाउनलाइन है, अगर उसने मेरी बात मान ली होती कि बेटा वो टाइम टेबल लगा लेना, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से बोला था, मेरा आज तक कोई एग्जाम नहीं छूटा, बेटा लगा लेना टाइम टेबल, अगर वो मान लेती तो क्या ऐसा होता? नहीं होता। तो जब हमारे अपलाइन हमें कुछ बोलते हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, लॉन्ग टाइम उस बिजनेस में टिके होने के कारण बोल रहे हैं, तो हमको उनकी बात सुननी है, सीरियसली लेनी है, और बिजनेस को बिजनेस की तरह करना है। क्यों? क्योंकि बिजनेस में एनालिसिस करना पड़ेगा, वही डिजाइन करनी पड़ेगी, चीजें आपको रिपीट करनी पड़ेंगी। आज जो आपके लेवल पे है, क्या वो रिटेल नहीं कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो जब वो लोग कर रहे हैं, तो बार बार रिपीटेशन ही करना है आपको सब चीजों का। लेकिन जब तक मीटिंग में नहीं आएंगे, अटेंड नहीं करेंगे, तो आपको लगेगा यार ठीक है कर लिया। सक्सेस ऐसा थोड़ी होता है कि एक बार मिल जाएगी फिर नहीं करना है, सक्सेस तो मिलती है और पुरानी हो जाती है। आपने नोविस कस्टमर बने, वेरी गुड, पुराना हो गया। अरे वाह मैडम, आपने 2CC कंप्लीट कर लिया, वेरी गुड, पुराना हो गया। नया क्या किया? अरे मेरी यार 12,000 की जो सेल हो गई, वेरी गुड, पुराना हो गया। आपको नए नए सक्सेस को पाना पड़ेगा, और कैसे पाएंगे आप? मीटिंग में जाके, मीटिंग के एनवायरनमेंट में रहकर। आपको दिख रहा है स्क्रीन पे अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, दिख रहा है ना? दिख रहा है। हाँ। हाँ, दिख रहा है। ये मैंने इसलिए लगाया है कि इसका मीटिंग से क्या रिलेशन है। देखिए मीटिंग में जब आप मीटिंग अटेंड करते हैं ना, तो आपको कभी कभी क्या होगा, लोग बहुत ज्यादा मोटिवेट कर देंगे, तो आपको ऐसा लगेगा अरे यार ये तो अमिताभ बच्चन है, मैं तो उसके जैसा बन ही नहीं सकता। ये तो अमिताभ बच्चन है, इसके जैसा मैं क्या ही बन पाऊंगा यार, मैं नहीं बन सकता। सेम इंसिडेंट हुआ था शत्रुघ्न सिन्हा के साथ में। जब वो इंडस्ट्री में आए थे, तो उनको बोला गया कि आपको फिल्म ऑफर की जा रही है, लेकिन आप, क्योंकि अमिताभ बच्चन है उस वक्त टॉप के हीरो, तो आपके लिए कोई स्कोप नहीं बचा। तो शत्रुघ्न सिन्हा ने तय किया कि या तो जिस भीड़ में आप दौड़ रहे हो और उससे आगे खड़े हो जाओ तो आप जीत गए, या फिर मैं क्या करूं, मैं अपने लिए अलग रास्ता बना लूं जहां सिर्फ मैं ही किंग रहूं। उस रास्तों को उस रास्ते को देख के भी लोग बोले वाह क्या काम किया।
तो इस बात से सब लोग जस्टिफाई करते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा की अलग पहचान है और अमिताभ बच्चन की अलग पहचान है। उसने एक अलग ही तरह का जो किरदार है निभाया इंडस्ट्री में और अपने आप को स्टैब्लिश किया। अगर आप एग्री करते हैं तो प्लीज चैट में यस लिखना, ताकि मुझे बाद में मालूम चले कि आप लोग एग्री कर रहे हैं। अभी मैं देख नहीं पा रही हूँ चैट, किसी ने भी यस नहीं लिखा, मतलब एग्री नहीं कर रहा है। तो भाई अभी कोई डाउट हो तो अभी बोलिए मुझे आप। ओके। उसका डायलॉग है ना खामोश, जब वो बोलता है तो उसने एक अलग ही अपनी बनाई पहचान इंडस्ट्री में। तो ऐसा नहीं है, अगर कोई अमिताभ बच्चन है तो आपको अमिताभ बच्चन बनने की आवश्यकता नहीं है, आप शत्रुघ्न सिन्हा बन जाइए, अपनी पहचान अलग बनाइए। सेल्फ असेसमेंट, कहानी कोई भी हो, कहानी कोई भी हो, किरदार में दम होना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे आप देखेंगे हीरो मूवी जो थी उसकी फ्यूट आज तक मशहूर है, आज तक मशहूर है, आप सुन लीजिए आपको सुकून मिल जाएगा। किरदार देख लीजिए भाग्यश्री का, सुमन का, मैंने प्यार किया फिल्म में एक ही किरदार निभाया उन्होंने, एक ही, लेकिन वो किरदार इतना दमदार था कि उसके बाद कोई फिल्म ना भी आए, चले ना चले, आज तक वो जानी जाती है मैंने प्यार किया कि सुमन के लिए। तो आपकी नेटवर्क मार्केटिंग, आपका प्लेटफॉर्म है, आपका सब कुछ है, आप सब कुछ मान लीजिए, वहां आपको अपना किरदार ऐसा प्रेजेंट करना है कि लोग आपको देखते रहे, सुनते रहे और लगे यार ऐसा ही बनना है, ऐसा ही बनना है, अब तो मुझे यही करना है, मुझे अगर करना है उसके जैसे करना है वरना नहीं करना है, अगर मुझे करना है तो उसके जैसे करना है वरना नहीं करना है। अगर मुझे सुमन चाहिए तो भाग्यश्री जैसा किया था ना रोल मैंने प्यार किया, मैं वैसी चाहिए सुमन, वरना सुमन चाहिए ही नहीं। तो आपकी कहानी कोई भी हो, कोई मैटर नहीं करता है कि आप किस फील्ड से आए हैं, किस एज से हैं, आपने कब शुरू किया, कब शुरू नहीं किया, आपके पास पैसे हैं, पैसे नहीं है, नहीं करता है मैटर। मैटर ये करता है कि आप ना किरदार कैसे निभा रहे हैं। आप अगर पोस्ट बना रहे हैं दमदार बनाइए, अगर आप कॉलिंग कर रहे हैं तो अपनी पूरी जान लगा, हो सकता है गलती हो, कोई हमेशा ना बोले, लेकिन आप अगर अपना पूरा 100% दे रहे हैं ना अपने किरदार में, तो वो फेमस होगा, 100% होगा। तो आप कहीं कमी मत रखिए, अपने किरदार को बखूबी निभाएं, बखूबी जिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टॉप द मीटिंग मैडनेस। कभी कभी ये मीटिंग और ये डिस्कशन इतने पागलपन की तरह हावी हो जाते हैं लोगों पे, वो क्या करते हैं 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, सिर्फ मीटिंग की मैडनेस है उनको, उनको अच्छा लग रहा है लोगों को देखना, लोगों को सुनना, अरे वाह कितना अच्छा बोला उनको, पर मीटिंग का जो फ्रूटफुल मैसेज है वो लेना नहीं चाह रहे। उनको अब आदत लगी मीटिंग की, 10 बजे मीटिंग होगी या 7 बजे मीटिंग होगी, कहीं और कुछ कोर्स सीख रहे हैं, मीटिंग की आदत लग गई है। हमने जब डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया था, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स इतना बड़ा नहीं है कि आप खत्म ना कर सके, लेकिन लोग आज भी कोर्स को कर रहे हैं, वही कोर्स चला रहा है। लोग हमसे फोन करके बोलते हैं आपने वो अचीवमेंट कर ली, आप संदीप बंसाली का कोर्स आप कर चुके हैं, काम करिए, आप हमें सिखाइए। मैंने कहा भाई आपके पास कोर्स है, आप परचेज कर चुके हो, जो मैंने सीखा उनसे सीखा है, आप उनसे सीख लीजिए, मैं क्या सिखाऊंगी। मैंने नहीं, आपने तो चैनल बना लिया, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, मैं तो मीटिंग अटेंड करता हूँ। तो मैंने कहा मैंने भी मीटिंग अटेंड करी, जब मुझे लगा कि जब तक मुझे वहां अटेंड करना है, जब तक मुझे सारे लेवल अचीव करने, जब तक मैं इस काबिल ना बन जाऊं किसी और को मीटिंग दे सकूं, मैंने अटेंड की। जब मुझे लगा कि मैं इतना सारा मैसेज वहां से ले चुकी हूँ, मैंने छोड़ दी। तो मीटिंग भी आपके लिए जिंदगी भर के लिए नहीं होती है, आपको इस लायक ये कुछ समय के लिए, क्योंकि क्या होगा ना, जिस चीज को आप सोचेंगे जिंदगी भर के लिए, आप उसकी वैल्यू खो देंगे। चल रही है हमेशा के लिए, हमेशा है, आज नहीं तो कल बोल लूंगा, कल नहीं तो परसों बोल लूंगा, परसों नहीं तो नरसों बोल लूंगा, 15 दिन बाद बोल लूंगा, आज नहीं हो पाया मैटर तैयार तो कल बोल लूंगा, वो तो फिर चलते ही रहेगा। तो आप मीटिंग में क्या करेंगे, आएंगे, सुनेंगे, चले जाएंगे, और दूसरे लोग आएंगे और आपसे बेहतर करते चले जाएंगे और आपसे बेहतर सीख जाएंगे। तो मीटिंग की मैडनेस भी नहीं होनी चाहिए आप में, कैसे मीटिंग अटेंड करते रहे आप, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है प्रोडक्टिविटी को ये रोक देता है। जैसे कि नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, एक बार किसी ने मीटिंग अटेंड नहीं की थी, सोम सर ने पूछा था मीटिंग अटेंड क्यों नहीं करी आपने, तो उन्होंने कहा था कि मैं कॉल पर उससे बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, शायद प्रोस्पेक्ट से ही बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था नहीं फिर ठीक है। तो अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो इससे रिलेटेड है तो फिर मीटिंग अटेंड मत कीजिए। लेकिन अगर कुछ ऐसा आप कर रहे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, फिर भी आप मीटिंग छोड़ रहे हैं, तो आप खुद के साथ गद्दारी कर रहे हैं, किसी और के साथ नहीं कर रहे हैं, खुद के वक्त के साथ गद्दारी कर रहे हैं, खुद के एफर्ट से आप गद्दारी कर रहे हैं, और उसका खामियाजा आप ही भुगतेंगे, आपका अपलाइन नहीं भुगतेगा, क्योंकि वो तो आप चले जाएंगे किसी और को हायर करेगा, सॉरी हायर क्या करेगा, नौकरी पर तो नहीं रखेगा, मतलब किसी और को जोड़ेगा, किसी और से बनाएगा रिलेशन, किसी और को सिखाएगा चीजें, क्योंकि उसने तो दे रखा है ना ओपन प्लेटफॉर्म, भाई आपको नहीं सीखना कोई और सीखेगा। तो आपको मीटिंग की मैडनेस से ही बचना है कि मीटिंग 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 नहीं करना है, ठीक है। So thank you for watching. I hope this information was helpful to you. If you like to see more video like this, please subscribe my channel Shine with Priya 2023. तो आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है मैं ये समझाने में रही हूँ कामयाब कि आखिर आपके लिए मीटिंग क्यों जरूरी है, और यही अंतर है जो आपके और आपके मैनेजर लेवल के बीच में बना हुआ है। तो आपको इस मीटिंग से जितना हो सके
सब कुछ लेना है, ग्रैब करना है और जो लेवल आपने सोचे हैं, जिस भी इंडस्ट्री में, जिस भी कंपनी में, आपको उसे अचीव करना है। तो बाय और जुड़े रहिए शांति प्रिया के साथ और टीएलएफ रिलेटेड टीम में।